काइजू नंबर 8 के सीजन 2 का पहला एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और जिस तरह इसके पहले सीजन ने लोगों का दिल जीता था, उम्मीद है कि ये सीजन भी अपनी कसौटी पर खरा उतरेगा। वैसे अगर आपने इसकी पिछली रीकैप वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलो इसके पहले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि काफ्का अपने बचपन का सपना देख रहा है जिसमें वो मीना के साथ भाग रहा है क्योंकि काइजू के आने का सायरन बज गया था और शहर पर होंजू ने हमला कर दिया था जो काफी तबाही मचा रहा था और लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। पर तभी वहाँ डिफेंस फोर्स आती है और काफ्का अपने आप को घिरा हुआ पाता है और देखता है कि मीना उसे मारने के लिए अपने स्पेशल वेपन को लिए खड़ी हुई है क्योंकि वो काइजू बन गया था। इसीलिए डिफेंस फोर्स उस पर हमला करती है तो काइजू नंबर 8 बहुत बड़ा होकर सबको पीटने लगता है तो मीना उस पर अटैक कर देती है और काफ्का की नींद टूट जाती है और वो अपने आप को एक रूम में बंद पाता है। फिर हम देखते हैं कि पिछले हुए होंजू के अटैक में ताचिकावा बेस काफी बुरी तरह डैमेज हुआ है। फिर हम मीना और होशिना को देखते हैं जो काफ्का के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें पता चला था कि काफ्का अभी कैद में है लेकिन उसे खत्म करना है या इस्तेमाल करना है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, मगर वो उन सोल्जर की खबर का वेट जरूर कर रहे हैं जो अलग डिवीजन में डाले गए हैं। और फिर हम उस डिवीजन की ओर जाते रेनो और फुरीहाशी को देखते हैं जो कुछ टाइम के लिए रास्ते में रुकते हैं और सेल्फी वेल्फी लेते हैं। क्या पता वहाँ मौका मिले ना मिले। फुरुहाशी कहता है कि काफ्का अब एक नॉर्मल डिफेंस फोर्स का सोल्जर नहीं रहेगा, जिस पर रेनो बताता है कि काइजू बनने पर काफ्का को भी यही डर था। फिर वो दोनों डिफेंस फोर्स के 4th डिवीजन वाले मासुमोटो बेस पहुंच जाते हैं जहां रेनो अपनी कही बात दोहराता है कि वो इतना काबिल बनेगा कि काफ्का को फिर काइजू बनने की जरूरत ना पड़े। वहां जाकर फुरीहाशी अपनी सेल्फी 1st डिवीजन के बेस पर शिनोमिया के पास भेज देता है जहां पर उसे तब तक काम करना है जब तक कि ताचिकावा बेस रीबिल्ड ना हो जाए। सेल्फी देखकर वो भी डिसाइड करती है कि काफ्का को एविल मोड में जाने से रोकने के लिए वो भी जी जान लगाकर स्ट्रॉन्ग बनेगी। पर तभी वहां पर 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन एजी हासेगावा आ जाता है और शिनोमिया को कैप्टन गेन नारोमी से मिलवाने ले जाता है। लड़की ने तो सोचा था कि वो तो कोई बड़ा ऑफिसर होगा जिससे वो अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएगी और उसे काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, लेकिन ये क्या, वो तो एक नौजवान लड़का है जो लेजी होकर फ्री फायर में ग्रैंड मास्टर लगा रहा था। ये देखकर एजी की सटक जाती है और वो उसे एक लात ठोकता है और उसको रूम गंदा करने के लिए डांटता है। तो नारोमी कहता है कि वो 1st डिवीजन का कैप्टन है इसीलिए जैसे चाहे वैसे रह सकता है, जिस पर एजी कहता है कि वो उसके बाप की जागीर नहीं है जो वो अपनी मनमानी करेगा। ऊंची रैंक मिली है तो नारोमी को उसकी इज्जत करनी चाहिए। फिर एजी अपने आदमियों को बुलाता है और नारोमी की मर्जी के खिलाफ उसका रूम क्लीन करवाता है और उसको शिनोमिया से मिलवाता है। तो उसे देखकर शिनोमिया समझी नहीं कि आखिर इस गधे को कैप्टन किसने बना दिया। उसकी इज्जत वो तो क्या उसकी गली का कुत्ता ना करे। खैर छोड़ो, वो कैप्टन है तो ओहदे की लाज रखते हुए इज्जत तो करनी पड़ेगी। शिनोमिया ने बताया कि वो टेम्परेरी उनके डिवीजन में आई है और जब तक वो यहाँ पर है नारोमी का हर ऑर्डर मानने के लिए तैयार है, जिस पर नारोमी कहता है कि उसको ज्यादा चौंचले नहीं चाहिए, वो बस लड़की से काबिलियत चाहता है। उसने इतना बोला ही था कि काइजू अटैक का सायरन बज उठता है और वो सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारोमी कहता है कि सही टाइम पर हमला हुआ है क्योंकि इस फाइट को देखकर शिनोमिया को नारोमी की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। काइजू को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी तोप टैंक लगाए जाते हैं। डिफेंस फोर्स के स्ट्रॉन्ग सोल्जर को बुलाया जाता है और पूरे शहर में काइजू हमले को लेकर एक इमरजेंसी अलर्ट लगा दिया जाता है, जबकि शिनोमिया नारोमी के साथ हेलीकॉप्टर में चल देती है और पूरी टीम कानागावा एक्सप्रेसवे ब्रिज के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहां पर गोडजिला टाइप काइजू निकला हुआ था। पूरी डिफेंस फोर्स एक साथ उस गोडजिला काइजू पर अटैक कर देती है, जिससे परेशान होकर काइजू पानी के नीचे से जाकर उस ब्रिज को तोड़ देता है जहां से हमला हो रहा था।
और ये सब देखकर नारोमी प्लान चेंज करता है और टीम के मेंबर शिनोनोमे, मियाके, ताचिबाना और एजी को काइजू का ध्यान भटकाने का काम देता है। ये सुनते ही वो लोग काम पर लग जाते हैं और काइजू को घेरकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं और इसी का फायदा उठाने के लिए नारोमी हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और अपने एक स्पेशल वेपन को रेडी करके उसकी पावर को अनलीश करता है और सीधा काइजू की पीठ में दे मारता है, जिसके असर से काइजू के अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है और आसपास के इलाके में उसके खून की बारिश हो जाती है। काइजू को मारकर नारोमी शिनोमिया से कहता है कि उसको अपना काम पूरी जी जान लगाकर करने वाले लोग चाहिए, ना कि अपने से ऊपर वालों के तलवे चाटने वाले। ये सुनकर शिनोमिया खुश हो जाती है क्योंकि कैप्टन की सोच एकदम टॉप नॉच है। इसके बाद जब नारोमी बैठकर न्यूज देख रहा था तो मीना को ट्रेंडिंग पर देखकर वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि काइजू मारे वो खुद और नाम हो गया मीना का। पर तभी नारोमी को जरूरी मीटिंग के लिए कॉल आने लगता है मगर वो उसे नहीं उठाता क्योंकि उसको उन बुढ़ाओं के साथ बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहता है। मगर इतने में ही एजी वहां आकर उसको एक लात पेलता है और नारोमी को पकड़कर जबरदस्ती उस मीटिंग में ले जाता है क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है और मीटिंग काइजू नंबर 8 को लेकर होने वाली है। जबकि उधर कमरे में बंद एक्सरसाइज करता काफका परेशान है क्योंकि 5 दिन बीत गए हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं, जबकि इसाओ ने तो कहा था कि उसे खुद को साबित करना पड़ेगा। काफका ये सब सोच ही रहा था कि डिफेंस फोर्स के सोल्जर उसको लेने आ जाते हैं और वो काफका को इसाओ के पास ले जाने लगते हैं जहां पर पहले से ही गेन नारोमी और उसके साथ शिनोमिया मौजूद होती है। काफका समझा नहीं कि कैप्टन वहां पर क्या कर रहा है। तभी इसाओ बोल पड़ता है कि काफका के पास एक मौका है अपने आप को सही साबित करने का, इसलिए वो काफका को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं ताकि वो टीम की मदद करे और वो लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बना ले। ये सुनकर काफका समझ गया कि इसाओ बस उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अब चाहे इसमें काफका टपक ही क्यों ना जाए। खैर काफका बेमन से उनकी बात मान जाता है तो नारोमी इस बात के खिलाफ हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए उन्हें काइजू की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। ये बोलकर नारोमी जाने लगता है तो इसाओ उसको बताता है कि नंबर 9 रूप बदलकर गायब हो गया है और नंबर 10 ने षड्यंत्र बना के बेस पर हमला किया, जिससे एक बात साबित होती है कि वो काफी शाणे बंदे हो गए हैं और काइजू से लड़ने के लिए उन्हें काइजू के दिमाग की ही जरूरत पड़ेगी, जैसे जहर को जहर काटता है। हालांकि उनकी टीम भी अपग्रेड हो रही है मगर जैसे ही वो काइजू से लड़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो काइजू कोई नई टेक्निक बनाकर उनको धोखा दे देते हैं, जैसा नंबर 9 रूप बदलकर कर रहा है। इसीलिए उनको काफका की मदद चाहिए होगी, लेकिन नारोमी अब भी नहीं मानता और उसकी नजर में तो काफका को टपकाकर उसकी स्किन से हाई टेक सूट बना लेना चाहिए कि तभी काफका बोल पड़ता है कि वो अभी नहीं टपक सकता क्योंकि उसके दोस्त उस पर भरोसा करते हैं और काफका को अपने बचपन का एक वादा भी पूरा करना है, इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा खुद को सही साबित करने में। काफका की बात सुनकर नारोमी उसको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर काफका ने गड़बड़ की तो वो खुद उसे आसमान की फोकट में सैर कराएगा। इसके बाद होशिना मीना को सबकी खबर देता है कि वो लोग दूसरे डिवीजन में पहुंच गए हैं और ये सुनकर मीना होशिना के साथ ट्रेनिंग करने चली जाती है। फिर हम इसाओ को देखते हैं जो किसी लैब जैसी जगह पर जाता है जहां साइंटिस्ट किसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट को देखकर इसाओ काफी हैरान होता है। इसी के साथ द एंड ऑफ काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।